गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस। आज हम लोग क्लास 5 का सेकेंड वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड। अब देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड, यानी पौधों की जो वृद्धि है वो बीजों से कैसे होता है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। सीड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स। आप कभी फल खाए होंगे, जैसे आम खाते हैं, लीची खाते हैं, संतरा या फिर सेब खाते हैं, तो उसके बीच एक आप छोटा सा ठोस भाग देखते होंगे जिसे हम सीड्स के नाम से जानते हैं, बीज के नाम से जानते हैं। सीड्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन दिस देयर शेप, साइज एंड कलर। सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो टू फ्रॉम न्यू प्लांट। आप देखे होंगे जो बड़ा पौधा है, जो बड़े फल होते हैं उसमें बड़े बीज होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं जो छोटे फल होते हैं उसमें छोटे बीज होते हैं, क्योंकि वो बीज का जो आकार होता है वो फलों के आकार पर कुछ हद तक निर्भर करता है। और जब यही बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होकर वृद्धि जब करता है, तब इससे नए पौधे का निर्माण होता है। फ्रूट्स of some plants have one seed such as mango, coconut, etc., while the fruits of some other plants have many seeds inside them such as papaya, pomegranate. आप एक बात गौर करे होंगे, कुछ पौधे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें एक बीज होता है, और कुछ पौधे आपको ये इतना मिलेंगे। कुछ पौधों के फल में ऐसे होते हैं कि उनके फल में सिर्फ एक ही बीज पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके फल में अनेकों बीज पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे आप वन सीड के लिए देखे होंगे आम, कोकोनट, और मैनी सीड्स के लिए जैसे हो गया आपका पपीता हो गया, अनार हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब जो है इसमें अनेकों बीज पाए जाते हैं। ए सिंगल प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स बट ऑल ऑफ देम डू नॉट गेट ए चांस टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। लेकिन गौर से आप देखे होंगे कि जो फल होता है वो तो अनेकों बीज देते हैं, लेकिन उसमें से जितने बीज होते हैं वह सभी बीज जो है वृद्धि नहीं कर पाते हैं, नए पौधे का रूप धारण नहीं कर पाते हैं। सम सीड्स आर ईटेन बाय मैन, बर्ड्स और एनिमल्स। आप गौर से देखेंगे कि कुछ ऐसे बीज होते हैं जिसे मनुष्य के द्वारा खा, जैसे कटहल हो गया, और अमरूद के जो बीज होते हैं उन्हें हम लोग जनरली तौर पर खा जाते हैं। सम सीड्स डू नॉट गेट द राइट कंडीशन टू ग्रो। और कुछ बीज ऐसे होते हैं यानी कि उसके जर्मिनेशन के लिए निश्चित रूप से नमी चाहिए, गर्मी चाहिए और जल की मात्रा चाहिए। अगर उचित कंडीशन उसे नहीं मिलेगा तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन्स। और कुछ बीज तो ऐसे होते हैं जो तेज़ हवाएं चलती है या फिर जो मूसलाधार बारिश होती है उसके कारण वो बर्बाद हो जाते हैं। अब आप देखेंगे फिगर में, द सीड गेट्स वाटर, एयर एंड वार्मथ। और जो बीज होता है वो जल, हवा और जब ऊष्मा प्राप्त करता है, द सीड कुड ब्रेक्स एंड द बेबी प्लांट्स इमर्ज। और आप देखे होंगे जो बीज का ऊपरी आवरण होता है यानी सीड कोर्स होता है, वो इमर्ज हो जाता है। उसको जो हार्ड सेल होता है उसको ब्रेक करने के बाद, तोड़ने के बाद उससे एक छोटा सा बेबी प्लांट्स निकलता है। द बेबी प्लांट्स डेवलप्स रूट एंड ए शूट। और उस नन्हे से पौधे से जो है जड़ और तना विकसित होता है। एज द प्लांट ग्रो इन साइज इट डेवलप लीव्स, द कोटाइलेडन श्रिंक्स एंड डिसअपीयर्स। और जब ही पौधा बड़ा होता है, बड़ा होने के साथ उसमें पत्तियां भी विकसित होती है और भी भाग उसके विकसित होते हैं। द पिक्चर गिवन ऑन प्रीवियस पेज। आप प्रीवियस पेज में देखे होंगे, शोज द डिफरेंट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इन बीइंग सीड। और सेम का एक पौधा दिया हुआ आपके पिछले पेज में, उसे गौर से देखें। डूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, यानी शुरुआती दौर में, अंकुरन के शुरुआती दौर में, द सीडलिंग गेट्स द फूड रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द कोटाइलेडन्स। और उसको वृद्धि के लिए जो कोटाइलेडन्स इन बाइदल होता है उससे उसे कुछ रिक्वायरमेंट होता है, फूड की ज़रूरत होता है।
क्योंकि आप जानते हैं जो भी सजीव है उसे अपनी वृद्धि करने के लिए निश्चित रूप से भोजन चाहिए। Where does the seedling gets its food from after the food stored inside the cotyledons has been used up? और जब इसे कोटाइलेडन से भोजन मिल जाता है तो इसे ये स्टोर कर देता है अपने अंदर। द आंसर इज सॉइल। द सीडलिंग absorb वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट। और जो सीडलिंग होता है वो धरती के नीचे से वाटर और भी या फिर जल या फिर और भी जो पोषक तत्व मृदा में पाए जाते हैं उसे अब्जॉर्ब कर यानी ग्रहण कर अपनी जड़ों के माध्यम से इट देन डेवलप्स लीव्स एंड ग्रो इनटू ए प्लांट। तब उसका जो है पत्तियां और जो उसके भाग होते हैं और अदर भाग होते हैं वो विकास करते हैं। ऑल्सो एयर विच इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। और उसके जर्मिनेशन के लिए हवा बहुत आवश्यक है। रिचेज द सीड थ्रू पोर्स इन द सॉइल। और बीज में जो है एक छोटा सा बीजांड होता है उसके माध्यम से इसे पहुंचती है। दैट इज वाई सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए प्लांट्स ग्रोथ। और जो पौधों के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक है। वाट विल हैपन इफ़ यू शॉ मैनी सीड्स टू क्लॉज टू वन अनदर। आप कभी देखे होंगे कि कभी ऐसा भी होता है अनेकों बीज एक दूसरे के आसपास आते हैं। आफ्टर दे जर्मिनेट दे विल स्ट्रगल फॉर एयर वाटर सनलाइट न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस टू ग्रो। कभी आप गौर से देखेंगे जैसे अगर अनेकों बीज एक दूसरे के अगर करीब आ जाएंगे तो उनके जो रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, चाहे वो वायु चाहिए या फिर जल चाहिए या फिर सूर्य का प्रकाश या फिर अन्य पोषक पौष्टिक तत्व उसे जो चाहिए या फिर उसके लिए जो स्थान होना चाहिए उसकी उसे कमी होती है। मैनी ऑफ देम वुड डाई। और उसमें अनेकों मर जाते हैं। इन नेचर मैनी प्लांट्स स्कैटर देयर सीड्स in order to ensure that they do not grow too close to one another। और आप देखे होंगे प्रकृति में कि वो जो है स्कैटर यानी प्रकीर्णन यानी बिखरने के कारण वो जो है अपने अपने ऑर्डर को बनाए रखता है ताकि वो आसानी से कर सके। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने देखा इस चैप्टर के अंतर्गत ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड यानी कि पौधों का जो है बीज से वृद्धि। इसके अंतर्गत आपने भी ये पढ़ा कि कैसे बीज से जो है पौधों का विकास होता है। सबसे उसके लिए जो मोस्टली कंडीशन होता है निश्चित रूप से उसे हवा चाहिए, जल चाहिए और उसे गर्मी चाहिए ताकि उचित कंडीशन प्राप्त कर वो अपने आप को जर्मिनेट कर सके और अपनी जो आगे डेवलप करने की प्रक्रिया है उसे विकसित कर सके। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जिस होमवर्क को आप करके रखेंगे। कुछ इसके अंतर्गत हमें कुछ पॉइंट्स आए हैं, उस पॉइंट्स को मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ, आप उसे नोट कर लेंगे। जैसे हो गया नोट नंबर 1 करेंगे। सम seeds are eaten by many birds or animals। सेकेंड नोट हमारा है some seeds do not get the right conditions to grow। नेक्स्ट नोट है some seeds
destroyed by strong winds or heavy rains। आप जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ इसे नोट कर इसे याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कल के वीडियो में मिलते हैं।